एक राजा था नरकासुर, भौमासुर भी उसका नाम था, पृथ्वी का पुत्र था, बड़ा बलवान। जहां भी युद्ध करने जाता था सुंदर कन्याओं को, स्त्रियों को, दासियों को, रानियों को बंदी बना लेता था। उसने एक एक करके 16,100 स्त्रियों को बंदी बना लिया। भगवान को पता लगा, भगवान ने खबर भेजी छोड़ दो, नहीं छोड़ा। भगवान बोले नहीं छोड़ा, अब तुम ही शरीर छोड़ दोगे। सो भगवान लड़ने पहुंच गए। ऐसा जम के युद्ध हुआ कि भौमासुर मारा गया। अब मारा गया तो भगवान ने 16,100 स्त्रियों को बंधन से मुक्त करवा दिया। जाओ देवियों, अपने अपने घर जाओ। सो सब हाथ जोड़ के बोली अब हम जाएं कहां? भगवान बोले घर जाओ। सभी देवियां बोली महाराज जब से इसके बंधन में आए हैं हम पर कलंक लग गया। भगवान बोले क्या? बोले इसके बंधन में आए तो ना तो पति हमें स्वीकार करेंगे ना पिता। हमारे पास दो ही रास्ते हैं। भगवान बोले कौन से? बोले पहला रास्ता है हम सब इकट्ठे मर जाएं, और दूसरा रास्ता है आप हमें अपना बना लो। भगवान बोले 8 पहले ही हो चुके। सब 16,000 देवियां बोली महाराज 816,108 सबको स्वीकार कर लो वरना हम सब मर जाएंगे। भगवान ने सोचा काहे को ये आत्महत्या करें, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 भामर पड़ियो। भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गई। ले देखो चुक गई शादियां। अब 16,108 विवाह हो गए सो तो ठीक है। आगे की कहानी सुनो। हर रानी के 10-10 संतानें हुई, 10-10 बेटा। लगाओ गुणा भाग 16,108 इंटू 10 बराबर 1,61,080। इतने तो भगवान के बेटा भर भाई। और 16,108 बेटियां, 1,61,080 बेटा, 16,108 विवाह, 16,108 बेटियां। और जब पुत्रों के विवाह हुए तो उनके भी 10-10 संतानें हुई। 55 करोड़ जनसंख्या पहुंच गई भगवान के परिवार की। हाँ 55 करोड़। मानो ठाकुर जी का ही खूब विराट परिवार था। और इतना दिव्य भव्य परिवार पूछो मत। पर भगवान भगवान है। भगवान, कई लोग कहते हैं वाह भगवान ने इतने विवाह किए, हम कर लें तो क्या दिक्कत है? बेटा कर ले, चप्पल ना लगे तो कहना। हाँ ऐसी सुटाई पिटाई होगी ठटरी भर जाएगी। हाँ भगवान भगवान है, भगवान के जैसा नहीं चलना चाहिए। भगवान ने जो किया वो लीलाएं हैं भगवान की। अब भगवान ने तो काली नमक नाग को भी पकड़ा था, नाथा था, तुम थोड़ी पकड़ सकते हो। भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, तुम थोड़ी उठा सकते हो। भगवान ने तो 8 दिन की आयु में पूतना के स्तनों में जो कालकूट नामक विष लगा था वो पिया था। तुम सेलपास की गोली नहीं खा सकते हो, खा लोगे निपट जाओगे, ठटरी भर जाएगी। अब चौथा सुनो। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ रथ पर घूमने निकले। रथ पर घूमने निकले तो देखा एक कन्या यमुना जी के किनारे स्तुति करती हुई, प्रार्थना करती हुई बैठी है। भगवान ने अर्जुन जी को भेजा, जाओ जरा चेक करो कि किसकी तपस्या कर रही हैं और कौन है। अर्जुन जी आए। देवी कौन हो तुम, किसकी तपस्या कर रही हो? उस कन्या ने कहा अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है। मैं भगवान द्वारकाधीश श्री विष्णु श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। अर्जुन जी बोले देवी तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, वो बैठे हैं रथ पे। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी हो। भगवान का चौथा विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। अब 5वां विवाह सुनो। थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं तो 5वां सुनो। उज्जैन के राजा थे बिंद और अरविंद, 2 भाई थे। एक भाई का नाम बिंद था, दूसरे का नाम अरविंद।
इनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। क्या नाम था? मित्रविंदा। दोनों भाई राजनीति में फायदा लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, लेकिन मित्रविंदा मन ही मन द्वारकाधीश से प्रेम करती थी। स्वयंवर हुआ तो सब राजा आए, तो दोनों भाइयों ने कान में अपनी बहन को कहा, सुनो, दुर्योधन आएगा, उसके गले में माला डाल देना। भले ही स्वयंवर हो रहा है, पर तुम दुर्योधन के गले में माला डालना। उस स्वयंवर में ठाकुर जी भी आए, तो माला डालनी थी दुर्योधन के गले में। मित्रविंदा ने कहा, बहुत बढ़िया रहा, ठाकुर जी आ गए, सो माला डाल दी ठाकुर जी के गले में। 1 2 3 4 5 6 7 7 भावर पड़ी और भगवान का 5वां विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। अब जरा छठवां सुनो। कौशल के राजा थे नग्नजित, उनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। क्या नाम था? सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो भी 7 बलिष्ठ बैलों को एक रस्सी में एक बार में बांध देगा, उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। बड़े बड़े योद्धा उन बैलों को बांधने के लिए गए, पर बैल भी इतने बलवान थे कि काऊ को पेट फट गयो, काऊ का खपड़िया फट गई, काऊ की आंखें फट गई, काऊ को मुंह फट गयो, सींगों से कई लोग मारे गए। भगवान को पता लगा। भगवान बोले, चिंता ना करो, हम एक चुटकी में बांध देंगे। भगवान रणभूमि में उतर गए और ऐसी लीला भगवान ने की, एक बार में ही 7 रूप धारण करके 7 बैलों को एक रस्सी में बांध दिया। कोई समझ तक नहीं पाया, और भगवान का 6वां विवाह भी सत्या देवी के साथ संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। वसुदेव जी की छोटी बहन थी सुतकीर्ति। सुतकीर्ति भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी। भगवान से और प्रगाढ़ संबंध रखने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। सो 7वां विवाह हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। 8वां और सुन लो, बाकी इकट्ठे कर देंगे। 8वां विवाह जो भगवान का हुआ, मध्य देश के राजा थे। उन्होंने एक बार ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली को बांध दिया और कहा, जो भी मछली की आंख में नीचे उसका प्रतिबिंब देख करके निशाना लगाएगा, उसके साथ हम अपनी सुंदर कन्या लक्ष्मणा का विवाह करेंगे। बहुत से निशाने बाज गए, नीचे देख करके ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में निशाना मारना है, पर कोई ना लगा पाया। भगवान बोले, टेंशन न लो, हमें। भगवान गए, नीचे देखा और तीर छोड़ दिया, आंखी में लग गया। और 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 भामर पड़ियो भगवान का 8वां विवाह भी हो गया।